जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग उसी प्रीवियस ईयर जो 2018 का पेपर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके आगे वाले सॉल्यूशन जो भी हैं उसको हम डील करेंगे और समझेंगे किस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि मालूम ना एनडीए 2018 में पूछा गया था। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और उसी तरीके से हम क्या फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 31 आपसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। हमें जो 2 डिजिट नंबर हैं उनका सम निकालना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जब मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना लीव मिलना चाहिए, रिमाइंडर जो मिलना चाहिए वो 2 मिलना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं उनका हमको सम निकालना है बेटा। तो ये एक तरीके से एपी वाला सवाल है। ठीक है, एक तरीके से किस तरीके का सवाल हुआ बेटा, ये एक तरीके से एपी का सवाल हो गया, मतलब सीरीज का सवाल हो गया है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर क्या है। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है बेटा जिसमें 2 डिजिट होते हैं, तो वो 10 से चालू हो जाते हैं 2 डिजिट नंबर और 99 तक चलते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये 10 से शुरुआत होगी इनकी, 10 to 99 जो होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। ये 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, पर हमें ऐसे नंबर चाहिए बेटा कि जिनको मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर मैंने 11 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, 3 3 9 आएगा, 3 3 9 आ जाएगा और डिवाइड कर दूंगा मैं तो 11 से, 3 3 9, 11 में से 9 गया तो हमें मिल जाएगा 2। ये ओके, तो 11 से स्टार्ट हो गया तो हम इसको लिख लेंगे और बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला नंबर हमारा बच्चों आ जाएगा 11। ठीक है, अच्छा 11 में +3 कर दूंगा मैं तो हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि 3 चौके 12, 13 14। ठीक है, और बेटा ये चलता जाएगा। अब मुझे को ये देखना है कि लास्ट में कहाँ जाएगा, क्या 99 आएगा। 99 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 चौके 8, 1 आ जाएगा 9, 2 9 18, नहीं आएगा है ना, 1 रिमाइंडर मिलेगा तो 98 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 98 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 जा 8, 1 और 18 तो हो जाएगा 2 9 18, नहीं ये भी नहीं आएगा। 97 देखिएगा, 2 चौके 8, 1 कैरी हुआ 7, 2 8 16, ये भी नहीं आएगा। 96 देखिएगा, 2 चौके 8, 6, 2 8 16, ये भी नहीं आएगा 96। अच्छा दोबारा देख लेता हूँ मैं, 99 देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है कहीं। 2 से अगर डिवाइड करूंगा बेटा मैं, अरे डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 3 से डिवाइड करना है ना, तो 99 में तो आएगा नहीं। 98 देखिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, कैरी हुआ 8, 3 दूनी 6, ये मिल गया अपन को 98। रिमाइंडर 2 देखे जाएगा वो, तो लास्ट क्या हो जाएगा बेटा 98 ना। लास्ट टर्म ये रहेगी, फर्स्ट टर्म ये रहेगी। चलिएगा, अब हमें क्या चलना है बेटा, हमें चाहिए इसका सम, है ना, सम चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ये एपी बन गई तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 11, कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा 14 - 11 = 3। ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है बेटा, लास्ट टर्म है हमारे पास 98। तो हम एसएन का फार्मूला लगा देंगे, है ना। एसएन का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो पहले हम टोटल टर्म्स निकाल लेते हैं कि कितनी टर्म्स होंगी इसमें। तो उसके लिए हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटा, L = A + n - 1D। L है बेटा 98, A है हमारे पास 11 + n - 1 और D कितना है बेटा 3। तो ये हो जाएगा 8 में इस साइड ले आऊंगा मैं, 98 - 11, ये हो जाएगा n - 1 और ये 3। ये हो जाएगा बेटा 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 87, है ना, ये हो गया 87 = n - 1 और 3। तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल करूंगा, 3 2 जा 6 7 8,
2 बचा, 3 नाम 27 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा 30। तो कितनी टर्म्स होंगी बेटा? 30 टर्म्स होंगी। अब मेरे को सम चाहिए इन 30 टर्म्स का, तो S20 लिख दूंगा, S30 बेटा ये हो जाएगा 30/2, ये हो जाएगा A प्लस L वाला फार्मूला। 30 का हो जाएगा 15, A 11 और ये 98, ये हो जाएगा बेटा हमारा 9 और ये 109 इंटू 115। तो मल्टीप्लाई करिए आप, 109 इंटू 15, 45 का 5, ये 4, 5 शून्य शून्य, 500, ये 4 और 5 बन जा, ये आ जाएगा 901, 5 आ रहा है, ठीक है। और 9 और 10 और 3 13, कैरी हुआ 1, 5 और 1 6, 1635 ये वाला। इस तरीके से बेटा ये क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन हमारा बेटा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, कौन सा? 31 वाला। कर लेंगे क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है बेटा 32 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या बोल रहा है वो? ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था बेटा, ध्यान से पढ़िएगा कि a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ओके, a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। द वैल्यू ऑफ log 10a, मतलब हमें किसका वैल्यू बताना है बेटा? हमें वैल्यू बताना है कि log जो 10a लिखा है इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब अब आपको ये बताना है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्यों होती है। तो इसका तो हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था बेटा, बताया भी था कि ये वाला ऑप्शन है कि नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। मतलब जब भी हमने बोला था, देखो यहां पर समझ लो बेटा log a और 10 लिखा है, यहां पर समझ लो कोई k लिखा है, मैंने यहां इसका प्रमोशन किया बेटा, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? 10 की पावर k मिल जाएगा। अब a की पावर, अब हम ये बोलते हैं कि अगर a जो होगा, जैसे ये, अगर ये भी मैंने आपसे बोला था कि ये क्या होता है बेटा, देखिए log a और 10 है, तो जब बेस ये होता है तो इसका ग्राफ कैसे आता है बेटा? ऐसा आता है। और a जो है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में मतलब आप इधर हो, 0 और 1 के बीच में मतलब बेटा आप इधर हो। तो यहां पर जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कहां काटेगा? बाई की नेगेटिव डायरेक्शन में काटेगा। इसलिए इसका आंसर कैसा आएगा कि जब भी 10 की पावर 0 और 1 के बीच में होती है तो इसका आंसर कैसा आ जाता है बच्चों? नेगेटिव आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन डील होता है। एक थ्योरेटिकल वाला सवाल था, आपको ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत नहीं थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या बोलता है, ठीक है। देखिएगा ये क्या लिखा है कि द थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी इज 3, ठीक है। क्या बोल रहा है? द थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी इज 3। थर्ड टर्म्स कितनी है बेटा? 3 है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना। जीपी में क्या है बेटा? थर्ड टर्म दी है जीपी की। देखो जीपी की थर्ड टर्म्स इन जीपी, थर्ड टर्म्स क्या होती है बेटा? थर्ड टर्म्स होती है ए आर की पावर 3 माइनस 1। तो थर्ड टर्म हो जाएगी जीपी की ए आर स्क्वायर। और बेटा थर्ड टर्म कितनी दी है? 3 दी है। तो ए आर का स्क्वायर कितना दिया बेटा मेरे पास? 3 दिया है। ए आर स्क्वायर कितना दिया बच्चों? ए आर स्क्वायर मेरे लिए 3 दिया है। और उसने ये पूछ लिया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, है ना। फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट हम ऐसे निकालेंगे बच्चों, T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम पूछा है। तो इनका पूछा है बेटा, देखिएगा फर्स्ट टर्म A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR3 इंटू AR4, ये कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए बेटा अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इनका प्रोडक्ट किया जाएगा, अगर इनका प्रोडक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा a की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो a की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ r की पावर हो जाएगा बेटा 4 3 7 और ये हो जाएगा 10। देखो 4 3, ये 4 3 7 8 और 2 10 और 11, नहीं AR स्क्वायर AR क्यूब AR4 2 4 5
और ये हो जाएगा हमारा AR3 AR4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 7 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, इस तरीके से इसका वैल्यू हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा AR की पावर, इसको 2 लिख दूंगा, दिस इज पावर 5, तो A की पावर भी 5 हो जाएगा बच्चों और R की पावर भी 10 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर AR2 का वैल्यू कितना दिया बेटा 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 जो होगा वो हो जाएगा देखते 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 या 27 3 81 इंटू 3, 3 8 3 24 2 4 3, तो ऑप्शन विल बी सी। इस तरीके से ये 33 वाला क्वेश्चन था जिसको हमको सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम 34 पे। ठीक है, अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप। 34 वाला क्वेश्चन ये बोलता है बेटा कि इफ x 3/2 z आर इन AP, मतलब उसने ये बोला है कि जो x है, जो 3/2 है एंड जो z है वो किस में है बेटा, आर इन AP। अगर ये AP में है तो आप भी जानते हो कि ये जो मिडिल टर्म्स होती है उसका डबल, मतलब 2 इंटू 3/2 बराबर होगा x प्लस जेड के। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। और फिर वो क्या बोलता है कि जो x 3z आर इन GP, मतलब x 3 और z आर इन GP। GP में होने का मतलब है कि ये मिडिल टर्म्स का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब 9 इज इक्वल टू XZ होगा। अब आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन GP, इन सब में से देखकर ये बताना है बेटा कि कौन सी चीज है जो GP HP में होगी। तो देखिएगा, अगर मैं इस पहले वाले ऑप्शन से पूछूं कि ये लिखा है X 6 और Z, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये HP है, तो ये जो रहेगा वो उसका HM होगा। किसका, X का और Z का। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं HM निकालूं किसका, X का और Z का, तो क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ XZ अपॉन X प्लस Z। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ XZ का वैल्यू कितना है बेटा 9, और X प्लस Z कितना लिखा है 3, तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, फाइनली 6 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ही क्या बन गया, ये तो ऑप्शन ही बन गया, ऑप्शन पहला सही हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। कर पाएंगे किस तरीके से मैंने किया है ना, आपने पहले जो भी कंडीशन दी बेटा, सवाल ने आपसे बोला कि अगर x 3/2 z आर इन AP, तो हमने उसको AP में ले लिया। देन सवाल ये बोलता है कि x 3z आर इन GP, तो हमने उसको GP में ले लिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इन HP, तो इनमें से कौन सा HP होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देख लीजिए आप, जो ऑप्शन में बैठ गया वही आपका HP हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा रुकिएगा, हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा 34, ये हमारा 35 क्वेश्चन यहाँ आया। ठीक है, ये रहा हमारा 35 क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स से पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा हम इसको ऐसा कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा 35 क्वेश्चन इस साइड हम सॉल्व करेंगे। देखना बेटा 35 में क्या लिखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, इसकी वैल्यू हमें बताना है। कॉम्प्लेक्स में आयोटा की पावर से सवाल पूछा गया बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको जो सवाल लिखा है इसको हम पहले तो सिग्मा की डेफिनेशन से इसको ओपन करेंगे। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लास्ट वैल्यू 11 तक जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है ना, एक आयोटा की पावर 2 से चालू होगी और एक यहाँ जब n की जगह 2 रखोगे तो वो 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से पावर बढ़ेगी, फिर आएगी बेटा पावर यहाँ 2 के बाद 3, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 7,
यहाँ आ जाएगा 7 तो यहाँ आ जाएगा 8, वहाँ आ जाएगा बेटा 8 तो यहाँ आ जाएगा 9, वहाँ आ जाएगा 9 तो यहाँ आ जाएगा 10, वहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 10 तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 11 तो यहाँ आ जाएगा 12। इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक है। चलिएगा अब अपन इसको आगे देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अदरवाइज हम ऐसा ना करके इसको ऐसा भी कर सकते हैं तो ज़्यादा सही होगा बेटा। हम सिग्मा पहले अप्लाई कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 2 से लेकर i इज इक्वल टू 11 तक, सॉरी n इक्वल टू बेटा सिग्मा n इज इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल टू 11 तक चलेगा। a आयोटा की पावर n हो जाएगा प्लस सिग्मा n इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल टू 11 तक चलेगा और a आयोटा की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 से लेकर चलेगा बेटा आयोटा की पावर 11 तक। यहाँ करूँगा बेटा तो ये आयोटा की पावर 3 से चालू होगा, आयोटा की पावर 4 और ऐसा चलता जाएगा आयोटा की पावर 12 तक चलेगा। अब आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद हो बेटा तो वो ये होती है कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है 0। आयोटा की अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर लगा दी जाए, ठीक है, आयोटा की बच्चों अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर लगा दी जाए तो उन सब का सम क्या हो जाता है, आपस में 0 हो जाता है। अगर आप आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर लगाते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए 2 से कहाँ गए आप 3, 3 से 4, 4 से 5, तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई तो इनका सम भी 0 हो जाएगा यहाँ पर। 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, 9 ये भी 0 हो जाएंगे। 9 के बाद बचेगा आपके पास 10 और 11, तो सिर्फ कितना बचता है बेटा यहाँ से 10 बचेगा प्लस आयोटा की पावर 11 बचेगा। ओके, सिमिलरली आप जब यहाँ देखेंगे बेटा तो 3, 4, 5, 6 ये 0 हो जाएगा, फिर 7, 8, 9, 10 ये 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 11 प्लस 12, इस तरीके से। अब देखिए i की पावर 4, i की पावर 4 कितना होता है बेटा 1 होता है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आयोटा स्क्वायर बचेगा यहाँ से, यहाँ आयोटा की पावर 3 बचेगा। इसको भी मैं बेटा आयोटा की पावर 3 बचेगा और यहाँ आयोटा की पावर 4 तो ये 0 बचेगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा -1 होता है, और ये कितना होता है माइनस आयोटा, ये भी माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 1, तो ये कट जाएगा तो आंसर मिलेगा -2i। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा -2i। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स से ये आयोटा से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था बेटा, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए के बाद हम बढ़ते हैं 36 पे। देखिएगा 36 का जो क्वेश्चन है बेटा वो पूछा तो गया है, आप ये मान के चलिए ये जो सवाल पूछा गया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है, ठीक है। क्या दिया है बेटा, आपको साइन एक्स का वैल्यू दिया है, साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया है बेटा 1/√5, साइन बाय का वैल्यू कितना दिया है बेटा 1/√10, और ये बोला गया है कि एक्स और बाय जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, 0 और π/2 के बीच में है। तो 0 और π/2 के बीच में होने का मतलब ही होता है बेटा कि जो दोनों एंगल हैं एक्स बाय वो बिलोंग कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो ये जो नेगेटिव की जो प्रॉब्लम है वो सही रहेगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, ठीक है। चलिएगा हमें किसका वैल्यू निकालना है बेटा, x प्लस बाय का वैल्यू निकालना है। चलिएगा सुनिएगा, अगर मेरे पास बेटा साइन एक्स दिया है और साइन एक्स मेरे पास 1/√5 दिया है, तो मेरे पास यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा साइन इनवर्स 1/√5। अगर मेरे पास बेटा साइन y बराबर दिया है 1/√10, तो y बराबर कितना मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/√10, इस तरीके से मिलेंगे। और मुझे बेटा क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई हो जाएगा। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या है मेरे पास, x का वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स 1/√5 है, और y का वैल्यू साइन इनवर्स 1/√10 है, इसका वैल्यू चाहिए।
अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा फार्मूला बेटा। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होता है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा बेटा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। अब जैसे ही हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखना क्या होता है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ब्रैकेट x कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस बाई स्क्वायर होती ही बेटा ये 1 माइनस 1 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट हट जाएगा, और फिर प्लस आएगा 1 अपॉन रूट 10 आएगा, अंडर रूट आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स। अच्छा ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5 इंटू 10 बन जा 1, 10 में से बन जाएगा तो 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और रूट 10, तो ये 3 रूट 10 आ जाएगा बेटा, है ना, प्लस 1 अपॉन रूट 10 इंटू आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5 ऐसा। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 50 कर दूं ऐसा, और ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन रूट 15 ऐसे। ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 अपॉन रूट 50। आप जाने तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ओवरऑल सब पे रूट लगा देता हूं और 5 की जगह में लिख देता हूं 25, 25 का रूट 5 होता है, ये हो जाएगा 50, कैंसल आउट। तो साइन इनवर्स कितना मिलेगा बेटा 1 अपॉन रूट 2। अब आप मुझे ये बताओ कि साइन के टेबल में 1 बाय रूट 2 कब आता है? ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, और साइन की टेबल में 1 बाय रूट 2 कब आता है? साइन पाई बाय 4 पे आता है बेटा, है ना, साइन पाई बाय 4 पे आता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। तो इसका आंसर बच्चों क्या बन के आया? पाई बाय 4 बन के आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन डील हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 37 पे चलते हैं बेटा। 36 के बाद 37 पे चलते हैं। 37 ये रहा। चलिएगा अब देखिएगा बच्चों, जब मैं 37 को सॉल्व करूंगा, ये तो ट्रिगो का सवाल है, बहुत ही आसान पूछा है बच्चों। हर बच्चा समझ रहा है कि ये जो लिखा है सर, वो लिखा है साइन 5x माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x। ऊपर भी बेटा आप देखो तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला दिख रहा है, और नीचे cos सी प्लस cos डी का फार्मूला दिख रहा है। तो बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। और जो बेटा नीचे लिखा है फार्मूला cos सी प्लस cos डी, उसका फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा बेटा, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी मतलब 5 और 3 8, 8x डिवाइडेड बाई 2 और साइन 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय cos सी प्लस cos डी, 2 cos सी प्लस डी 8x डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 में से 3x जाएगा बच्चों, तो 2x बाय 2। हम फाइनली 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4x मिलेगा बेटा। ये 5 में से 3 जाएगा, 2 कटेगा तो 2x मिलेगा, तो ये मिल जाएगा साइन x, ये हो जाएगा cos 4x, ये हो जाएगा cos x। ये कट गया, ये बचा हमारा साइन x अपॉन cos x, और बेटा ये होता है हमारा 10x। तो ये आंसर इस इस तरीके से बेटा क्या होता है, एनडीए कभी कभी एक ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है जिसको इस तरीके से हमको सॉल्व करना रहता है। और मैं आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि कभी कभी एनडीए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरीके से हमारा ये 37 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और हम आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 37 38
ठीक है, चलिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये आ गया है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि साइन 105 और कॉस 105, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है बेटा कि साइन 105 क्या होगा और कॉस 105 की वैल्यू क्या होगी। चलिएगा, देखिए क्या मैं इस साइन 105 को लिख सकता हूं ऐसा, साइन 90 प्लस ऐसा कर सकते हैं हम बेटा कि साइन 105 लिखा रहने देते हैं, पर इसको लिख देता हूं मैं कॉस 90 प्लस 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन 105 प्लस साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन हो जाएगा पर माइनस आएगा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा बेटा। और यहां लग जाएगा आप साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, जो कि होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 105 प्लस 15 120, 105 प्लस 15 120 डिवाइड बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, 105 में से 15 5 गया बेटा तो 100, 10 गया तो 90, 90 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा 2 कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, क्योंकि हाँ कॉस देखो कॉस साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, ठीक है 1/2 हो जाएगा। और साइन 45 होता है 1/√2, ये कट गया तो 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा 38 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 39 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू ए है, B इक्वल टू ए है और साइन ये है, देन द एंगल B बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जो कि A है, B है और C है, और इसके सामने वाली साइड A है, इसके सामने वाली साइड B है, इसके सामने वाली साइड C है, इस तरीके से, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं साइन फार्मूला, है ना। हम क्या बोलते हैं, साइन फार्मूला बोलते हैं उसको। तो साइन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R, जहां पर 2R जो होता है वो सर्कम सर्किल की रेडियस होती है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें बेटा मुझे क्या निकालना है, मेरे को क्या क्या दिया है पहले ये बताओ। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं तो आपके सामने ये दिया है बेटा, देखिए A का वैल्यू दिया है तो हम A अपॉन साइन A उठा लेते हैं, इक्वल टू B अपॉन हम साइन B उठा लेते हैं। अब A का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 2 दिया है, साइन A का वैल्यू क्या दिया है, 2/3 दिया है, B का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 3 दिया है, और साइन B हमको फाइंड करना है। बस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 3 पलट के ऊपर चल जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन B, 3 बन जा, 3 2 जा, ये हो जाएगा बेटा 2/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन B, ये कट गया तो साइन B मिल गया आपको 1, और साइन B अगर 1 मिल गया तो ये 1 कब होता है, 1 होता है साइन 90 पे, तो 5/2 ये कैंसल, तो B का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, 5/2 मिल गया। ये आंसर आपका B इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से कभी कभी क्या है बेटा कि ट्रिगो में से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होते हैं, तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेगा, हम 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा
कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। अब आपसे कौन सी वैल्यू पूछ रहा है बेटा वो, अब आपसे वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, क्या लिखा है बेटा साइन इनवर्स, और यहाँ लिखा है साइन 2π/3। इसकी आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। चलिएगा देखिएगा बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ साइन। देखो इनवर्स में ये कैंसिल कब होता है बेटा कि कटने के बाद जो एंगल आता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, तो ही आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पर ये अगर मैंने इसको काटा तो कितना आएगा बेटा 2π/3 आएगा, और 2π/3 इसकी डोमेन इसकी रेंज में तो है नहीं, इसकी प्रिंसिपल रेंज में तो है नहीं है। इसका मतलब मुझे इसको इसकी प्रिंसिपल रेंज में लाना पड़ेगा, और प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए बेटा ये जो 2π/3 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ पाई -π/3। चेक करिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा 3π में से एक पाई जाएगा तो 2π/3 मिलेगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है बेटा, साइन थीटा ही होता है, साइन π/3 हो जाएगा, ये कैंसर हो जाएगा, आंसर आएगा π/3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं हम 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये कितना लिखा है बेटा, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि इफ x, x - y और x + y आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसने बोल दिया कि ये जो है वो जो 3 एंगल हैं वो किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, सच दैट कि 10x - y 10x 10x + y आर इन जीपी, ये जीपी में है ना। तो आपको ये बताना कि देन व्हाट इज x इक्वल, आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब आप एक बात सुनिएगा बेटा कि अगर x, x - y, x + y आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो ये बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, बस एक ट्रायंगल है। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। a कितना है बेटा x है, ये कितना है x + y, ये कितना है बेटा x - y, और उसने ये बोला है कि नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो सीधी सी बात है बेटा कि ये वाली साइड आपस में कभी भी इक्वल होनी नहीं है। ठीक है, बट हम एक बात तो ये मान के चलेंगे और ये बात जानते भी कि इनके एंगल जो होते हैं, एंगल का जो सम होता है किसी ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल A कितना है, एंगल A इज x प्लस एंगल B इज x + y एंड दिस इज एंगल x - y इज इक्वल टू 180। सो y से y कैंसल, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री। 60 बोले तो x इक्वल टू π/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या होता है बेटा, आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिएगा ये हमारा हो गया 41। अब 42 पे चलते हैं। चलिएगा 42 जो है 42 में क्या लिखा है बेटा कि इफ ABC इज अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विथ सेंटर O, मतलब ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक सर्किल के अंदर बना हुआ है वो, तो हमने एक सर्किल बना लिया बेटा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या ना एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि सेंटर O है ना, सेंटर O है मतलब यहाँ कहीं सेंटर आपका O बन गया है। अच्छा, अभी वो क्या बोलता है कि ABC इज अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O, और सर्किल का सेंटर O है। लेट अल्फा जो है वो एक एंगल है, ठीक है, अल्फा जो एंगल है बेटा वो कहाँ पर है, BAC, BAC। सो समझ लो आप, ये B समझ लो, BAC समझ लो, ये A समझ लो। तो अल्फा ये है बेटा, ये यहाँ बनने वाला अल्फा है, और वेयर, अच्छा अल्फा जो है वो 0 और 90 के बीच में है। फिर बीटा क्या है, BOC, बीटा जो है वो BOC, मतलब एक एंगल और है बेटा वो ये है BOC, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल है वो एंगल आपका क्या है बीटा। सो दिस इज बीटा एंगल।
ठीक है, और आपको बताना है कि विच इज करेक्ट। अब सुनिएगा मेरी बात कि ये डायमीटर है, सॉरी ये कॉर्ड है, किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है, समझ लो अभी सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है बीटा, किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है बीटा, वो जो होता है ना वो डबल होता है किसका, अल्फा का। इसका मतलब ये तो ये 10th क्लास की एक थ्योरम है बेटा, वो ये बोलती है कि अगर किसी सर्किल पे किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है, सेम उसी कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे बनाया गया एंगल जो होता है वो हाफ होता है। मतलब यहाँ जो एंगल बनता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू अल्फा। सो जो अल्फा और बीटा में रिलेशन है बेटा, वो ये हुई कि बीटा जो है ना वो 2 टाइम्स है किसका, अल्फा का। तो इसका मतलब बीटा इज 2 टाइम्स, ये कितना है बेटा, 2 टाइम्स है, पहले से ही बीटा कितने टाइम है, 2 टाइम है किसका, अल्फा का। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए मुझे बीटा इज इक्वल टू अल्फा में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। और जैसे ही बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हुआ तो फिर मैंने इसमें अप्लाई कर दिया कॉस बीटा, और ये हो जाएगा बेटा कॉस 2 अल्फा। क्योंकि हर ऑप्शन में देखना बेटा, हर ऑप्शन किस तरीके से है, कॉस में है, कॉस में है, कॉस में है। तो मैंने क्या कर लिया, इसका कॉस कम ले लिया, और ये हो जाएगा बेटा कॉस बीटा। अच्छा, cos 2 अल्फा का फार्मूला इन टर्म ऑफ 10 ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरीके से cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। सो आंसर विल बी फर्स्ट आंसर इज क्लियर हो जाएगा इसका। तो आंसर इज फर्स्ट। तो कभी कभी ज्योमेट्री से इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो होते तो 10th लेवल के हैं, है ना, बट उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों। बट अगर आप पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 42 कंप्लीट, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 42 चलिए अभी जो भी क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ा देते हैं, डजंट मैटर। जैसे अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है कि साइन x प्लस बाय डिवाइडेड बाय साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ 10x अपॉन 10y। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमने आपको क्लास में बताए थे तो ये जरूर बताते थे बेटा कि जब भी आपको रेशो और प्रोपोर्शन जैसे सवाल दिखें तो आपको डेफिनेटली CND अप्लाई करना है, मतलब आपको कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल अप्लाई करना है। तो देखिएगा बेटा यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन, ये लिखा रहेगा x माइनस बाय इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया बेटा, तो साइन x प्लस बाय, और ये भी कितना हो जाएगा साइन x प्लस बाय। अच्छा, ये ऊपर प्लस हो जाएगा साइन x माइनस बाय, और ये बेटा नीचे माइनस हो जाएगा साइन x माइनस बाय। अच्छा, इधर हो जाएगा बेटा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ऊपर ये हो जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा माइनस, इस तरीके से। अब अगर बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये 2a अपॉन 2b मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये a अपॉन b मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, ये a अपॉन b मिल जाएगा। और यहाँ आप चाहो तो लगा देना साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो बाय से बाय कैंसिल होके 2x बचेगा, तो ये आ जाएगा x। ठीक है बेटा, साइन, अच्छा फिर आ जाएगा cos c माइनस डी बाई 2, तो x प्लस बाय को माइनस करेंगे आप तो x से x कट जाएगा, 2 बाय डिवाइडेड बाई 2, ये बाय आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 cos आएगा बेटा, और x प्लस बाय आएगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा हमारा बाय, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x, और बेटा कॉस अपॉन साइन ये हो जाता है कॉट बाय, तो ये हो गया कॉट बाय, और ये मिलेगा हमको a अपॉन b। ठीक है, पर हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए 10x अपॉन 10 बाय, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 बाय। आंसर कितना आएगा बेटा, a बटा b। तो 10x अपॉन 10 बाय कितना मिल जाएगा, a अपॉन b। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, a अपॉन b।
ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/3। ठीक है, चलिएगा क्या लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। उसने पूछा कि tan इनवर्स 1/3, क्या पूछ लिया बेटा आपसे, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 की वैल्यू बताइए। तो हम इसमें डायरेक्ट बेटा फार्मूले अप्लाई कर देंगे। ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये फाइनली हो जाएगा tan इनवर्स, हम एलसीएम ले लेंगे तो बेटा 20 आ जाएगा। तो ये एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। इधर हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3/20। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 17, तो tan इनवर्स 17/20, ये हो जाएगा बेटा 20 से 3 17/20। फाइनली पूरा कैंसल आउट, tan इनवर्स 1 और 10 की टेबल में बेटा 1 कब आता है, 1045 पे आता है। ये कैंसल आउट बेटा, π/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर विल बी π/4। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये वाला भी। ठीक है, चलिएगा हाँ, अब 47 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है कि साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0 लिखा है, और यहाँ लिखा है, अच्छा यहाँ क्या लिखा है बेटा, आपके सामने लिखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। फिर लिखा है बेटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करके प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा बेटा साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा और साइन बीटा। इधर मिलेगा बेटा, इधर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। अभी अगर देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जब प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ मिल जाएगा आपको साइन अल्फा साइन बीटा और यहाँ मिलेगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा 1 1 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 कॉमन आ गया। इधर से आपको मिल जाएगा बेटा 1 प्लस, अच्छा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये बन जाएगा आपका एक फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ये हो जाएगा बेटा कॉस ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो गया बेटा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1, पर कॉस कब -1 वैल्यू देता है, अपनी पाई पे देता है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस से कॉस कैंसिल बेटा, सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये देख लीजिए कि कौन सा आंसर सही बैठ रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू लिखा है पाई प्लस बीटा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस बीटा, ठीक है, सो ऑप्शन बी करें, है ना, पाई प्लस बीटा। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये। चलिएगा एक क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन करना है हमको आज, ठीक है। ये क्वेश्चन करके हम आज की क्लास को यहाँ पर बाइंड अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। चलिएगा क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू 0 लिखी है,
क्या लिखा है बेटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू कितना लिखा है, 0। अच्छा अब मुझे, अच्छा फिर हमसे क्या पूछा है कि ये जो एंगल है वो हमेशा तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, मतलब सारे के सारे एंगल अल्फा बीटा गामा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बोथ एंगल्स लाइज ऑन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ नेगेटिव की कोई आशा नहीं करेंगे हम, सारे एंगल्स पॉजिटिव होंगे बेटा। तो आप मुझे ये बताइए कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो किसी पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी पॉसिबल होगा बेटा जब वो खुद ही 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कॉस अल्फा भी 0 के बराबर हो जाए, कॉस बीटा भी बेटा किसके बराबर हो जाए, 0 के, और कॉस गामा भी किसके बराबर हो जाए, 0 के। कॉस अल्फा अगर 0 होता है तो अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, पाई बाई टू। सिमिलरी वे में बीटा भी पाई बाई टू और सिमिलरी वे में गामा भी बेटा पाई बाई टू मिलेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा बेटा वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा। तो अल्फा बीटा गामा बेटा बराबर है, तो ये हो जाएंगे 3 साइन अल्फा, 3 साइन अल्फा लिख लो, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू। साइन 91 होता है, 3 इंटू 1 आंसर विल बी 3, सो आंसर विल बी 3। इस तरीके से कभी कभी बहुत ही लॉजिकली और छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं बेटा, इसलिए आप सब लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको देखना है कि किस तरीके से हमको इन क्वेश्चनों को डील करना है। चलेगा, इसके बाद में हम 50 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वैल्यू पूछा है बेटा इसकी, ठीक है। तो देखिएगा, अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, है ना, 0 से पाई बाई टू में बात कर रहा है वो। तो मुझे ये बताओ ये कितना लिखा है, ये लिखा है साइन x प्लस पाई बटा 5, और बेटा ये लिखा है प्लस कॉस x प्लस पाई बटा 5। अब देखो, जब भी साइन कॉस होते हैं तो क्लासों में जब हम लोग क्वेश्चन किया करते थे और जब भी साइन और कॉस हुआ करते थे तो आपसे क्या बोला जाता था कि 2 2 2 2। इसका मतलब बेटा एक तो काम ये है, और एक तरीका और भी होता था अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चनों को डील किया हो कभी, कि ये लिखा होता था a साइन थीटा, क्या लिखा होता था, a साइन थीटा लिखा होता था, a साइन थीटा लिखा होता था, और यहाँ पर लिख देते हम प्लस b कॉस थीटा, यही लिखते थे हम, a साइन थीटा b कॉस थीटा, ये लिखा होता था बेटा। तो हम क्या करते थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब आपको क्या करना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट 2 से बेटा डिवाइड करना है और रूट 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा बेटा रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 बाय रूट 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा साइन x प्लस पाई बटा 5 प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस x प्लस पाई बाय 5। इस तरीके से बेटा ये रूट 2 को हम बैठे रहने देते हैं। अच्छा, साइन 1 बाय रूट 2 जो है बेटा, हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉस बना लेते हैं। कॉस 1 बाय 2 क्या होता है बेटा, कॉस ये पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, और ये हो जाएगा साइन x प्लस पाई बटा 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा साइन पाई बटा 4 कॉस x प्लस पाई बटे 5। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा रूट 2, और ये बन जाएगा आपका फार्मूला बन गया आपका साइन a कॉस b, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये बन गया साइन a प्लस b का फार्मूला। तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 4 पाई बाय 5 प्लस x। ठीक है, अब ये जो आंसर आया बेटा, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम। अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो सीधी सी बात है, इसके मैक्सिमम के लिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है उसको 1 होना पड़ेगा, है ना। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो रूट 2 इंटू 1 इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी मुझे। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो साइन लिखा है इसको 1 होना पड़ेगा, और ये साइन 1 कब होगा बेटा, जब इसका जो एंगल लिखा है ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाए, 90 के, क्योंकि साइन 90 तो 1 देता है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 5 प्लस x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू पाई बाय 2 90। ठीक है, चलेगा। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, सो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 5, इस तरीके से। ठीक है, चलेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 2, इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये ऊपर आ जाएगा 5 पाई, और ये आ जाएगा बेटा 5 4 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 9 पाई डिवाइड बाय 20, फिर से एलसीएम बेटा 20, 10 पाई आ जाएगा, 20 से पूरा कट जाएगा, 9 पाई आएगा, ये पाई बटा 20, क्या आ गया बेटा पाई बटा 20, तो आंसर विल बी पाई बटा 20। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। और इसी के साथ साथ हम ये आज का ये जो सेशन है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। चूँकि आप ये समझिए कि इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जय हिंद स्टूडेंट ना, थैंक यू, जय हिंद।